नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्सलियों की और नक्सलियों का एक जो बाल अपराध कह सकते हैं, बच्चों के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं वो। और वो ये है कि 9 साल के बच्चे को AK-47 चलाना सिखा रहे हैं, SLR चलाना सिखा रहे हैं, आईडी बनाना, उसे लगाना, विस्फोट करना सिखा रहे हैं, गुरिल्ला की लड़ाई सिखा रहे हैं। और ये 9 साल के अबोध बच्चे को, जिसको कुछ नहीं मालूम है, उसके हाथ में AK-47 राइफल दे करके, और जो पुलिस बल है, जो सुरक्षा बल है, जो ट्रेंड है बिल्कुल गुरिल्ला वारफेयर में, जो एक एक करके माओवादियों को मार रहे हैं, उनके सामने आप इन बच्चों को झोंक रहे हो, उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत ही शर्मनाक है और एक शर्मनाक चेहरा जो है नक्सलियों का सामने आ रहा है। और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाली सामने आ रही है। अभी तक तो बात हो रही थी कि नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। मतलब इस साल भी अभी तक 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं और लगभग 164 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, सरेंडर किया उन्होंने। 100 से अधिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 100 से अधिक जो हैं गिरफ्तार भी हुए हैं। पिछले साल जो ये आंकड़ा था, लगभग 300 मारे गए थे, 1100 जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे और लगभग 900 के आसपास जो है वो आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। तो ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और ये दिखा रहा है कि नक्सलियों के पास जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए अब लोगों की कमी हो रही है और लोग छोड़ के भाग रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नक्सलियों का जो एक साम्यवाद का, जो खूनी क्रांति का जो एक वैचारिक उनका आधार था कि सर्वहारा की सरकार बनाएंगे, हम ये बुजुर्गों के सत्ता जो है पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेंगे, ये मतलब कोई मायने नहीं रह गया है। जनता अब वहाँ किसे स्वीकार नहीं कर रही है और विकास योजनाओं से जो दूर थी उनका लाभ जब वहाँ पहुँच रहा है तो नक्सली का जनाधार जो था, जनसमर्थन जो था, वो खत्म हो रहा है। पिछले दिनों अभी 25 तारीख को ही एक सुधाकर उनके हैं, सुधीर उर्फ सुधाकर, कमांडर हैं बड़े, वो मारे गए थे। जब वो जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था वहाँ पे एक नोट मिला और ये माना जा रहा है कि वो नोट जो है वो कहीं ना कहीं से एक रिव्यू रिपोर्ट थी, समीक्षा रिपोर्ट एक थी कि उनकी अपनी गतिविधियों का कैसे कैसे वहाँ हो रहा है। बीजापुर में मिला था और जिसमें उन्होंने बताया कि 130 नए रिक्रूटमेंट जो है वो 1 साल में किए गए हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही है। आश्चर्य होगा कि 130 जो रिक्रूटमेंट हुए उसमें 40 बच्चे थे, अबोध बच्चे, 9 साल से 11 साल के बीच के, 13 से जो 17 साल के बीच के थे वो भी 40 थे और 18 से 22 साल के जो बिल्कुल अभी नौजवान हैं उनकी संख्या लगभग 50 थी। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ये शामिल कर रहे हैं। उसमें भी रिपोर्ट आ रही है कि इन जिनको नए रिक्रूट कर रहे हैं वो जबरदस्ती करवाया जा रहा है। एक सरेंडर नक्सली है, उसने बताया है वहाँ पे पुलिस वालों को, अपने बयान में दिया है कि कैसे नक्सलियों ने हर घर को ये चिन्हित कर दिया है कि इतने बच्चे तुम्हें भेजना है, 1 या 2 जो है परिवार के सदस्य को भेजना ही भेजना है गुरिल्ला लड़ाई में, जो हथियार प्रशिक्षण लेकर के और जो पुलिस वालों से लड़े। उनकी मजबूरी है, जो गरीब लोग वहाँ रह रहे हैं, गांव वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं। नक्सलियों के पास हथियार है और उनका फरमान है कि भेजना है। और जो चले जाते हैं एक बार उनकी ट्रेनिंग में, उनको घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता है, गाँव वालों से मिलने से रोका जाता है, क्योंकि ये लगता है कि अगर अपने घर वाले, गांव वाले से वो मिलने के लिए लौटे तो कहीं वो आत्मसमर्पण ना कर दें। इसके बाद भी उस रिपोर्ट में ये भी बात भी कही गई है कि जो 20-25% जो नए रिक्रूट हैं वो छोड़ के जाना चाहते हैं, वो वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि वो नक्सलियों के बीच में फंसे हुए हैं और नक्सली जो है वो उनसे वो सब काम करवा रहे हैं। मतलब आप सोचो, 9 साल का बच्चा अगर AK-47 लेकर के
और कोबरा कमांडो के सामने जो है सीआरपीएफ का और गोली चलाए और लड़े। मतलब उस बच्चे को तो मालूम ही नहीं है कि नक्सलवाद क्या है, माओ कौन है, लेनिन कौन है, मौत, मतलब ये सब तो चीज़ें जो हैं वो मार्क्स के बारे में नहीं जानता, कुछ उसको पता ही नहीं है कि सर्वहारा क्रांति क्या होती है, रूस में क्या हुआ था, चीन में कैसे बना था, माओ ने कैसे लॉन्ग मार्च किया था, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या लड़ना चाहते हैं। 9 साल के अबोध बच्चे को क्या मालूम। लेकिन उन्हें जो है नक्सली हथियार थमा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी जो बच्चों के अधिकार की बात करते हैं, जो मानवाधिकार की बात करते हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनके हैं, जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो नक्सलियों को एक कवर देने की कोशिश करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है नक्सलवाद। खैर वो तो अब क्या कहते हैं कि बेनकाब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लेवी वसूली का और कुछ लोगों का अपना जो एक तंत्र है अपराध का, पैसे कमाने का, जीवन का, उसका एक रह गया है। वरना सोशियो इकोनॉमिक अगर सिर्फ एक काम होता तो वहाँ के सड़कें बनती, वहाँ स्कूल खुलते, नक्सली के इलाके में ही अच्छे स्कूल होते, वहाँ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करते, वो उनकी शिक्षा की मतलब तमाम चीज़ें व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन जिन बच्चों को नक्सलियों को चाहिए था कि उन बच्चों को अलग से क्लास लगा के पढ़ाई करें, उनको बेहतर नागरिक बनाएं, उनको शिक्षित करें, ताकि वो साम्यवाद, पूंजीवाद, ये तमाम चीज़ों को समझें। अगर उसके बाद अगर उनकी इच्छा हो कि नहीं हम जो है वो नक्सलवाद ज़्यादा बेहतर है तो वो जा सकते हैं। लेकिन 9 साल के बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय, उनको पढ़ाने के बजाय, उनको घर में खेलने कूदने देने के बजाय आप हथियार थमा रहे हो। ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो नाबालिग हैं उनको ये पहले नहीं रखते थे, पहले भी रिक्रूटमेंट होता था। लेकिन पहले था क्या कि इनकी एक चेतना नाट्य मंच है, जो नाटक करता है, गाना गाता है, लोगों को जो है मोटिवेट करता है गांव के बीच में नाटक करके। और जो खूनी क्रांति जो उनका है कि हम सर्वहारा का जो है वो शासन लाएंगे, उसके बारे में लोगों को जागृत करता है। और कहा जाता है कि बड़ी संख्या में एक समय में 20-25 साल पहले लोग जो नक्सलवाद से जुड़ते थे, उसमें जो चेतना नाट्य मंच है ये इसकी बड़ी भूमिका होती थी। उसमें बच्चे भी, महिलाएं भी बड़ी संख्या में उसमें भाग लेते थे, किशोर भी बहुत सारे उसमें थे। लेकिन इसके पहले मतलब बच्चों को सीधे कॉम्बैट के लिए, लड़ाई के लिए, गुरिल्ला युद्ध के लिए झोंकने की बात नहीं आई थी। ये पहली बार आई है। और ये सचमुच में सभ्य समाज के लिए, देश के लिए, जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए एक चिंता का कारण होना चाहिए। और नक्सलियों का जो ये कृत्य है, नक्सली जो बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, AK-47 चलाना सिखा रहे हैं, इसकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बच्चों को जो मालूम ही नहीं है किस बात के लिए बंदूक उठा रहे हैं और उन्हें आप बंदूक दे रहे हो। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।